मोहल्ला क्लिनिक की अभी अब जांच शुरू हो गई। अब कुछ दिनों बाद जल बोर्ड की भी जांच शुरू हो जाएगी। सच्चाई है तभी वो अंदर है, सिसोदिया भी अंदर है और उनके जो भी मंत्री है सारे अंदर है। गठबंधन तो केजरीवाल की मजबूरी है। जो कांग्रेस के शीला दीक्षित के टाइम में वृद्धावस्था की पेंशन लागू हुई थी, आज वो पेंशन भी नहीं आ रही। केजरीवाल कुछ भी नहीं है, झूठ का परिंदा है। ये कहता है जी मेरे को एलजी काम नहीं करने देते, मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट काम नहीं करने देती। तो आज ये सड़कें बन रही हैं जो या कहीं पे पानी के कनेक्शन हो रहे हैं, तो ये कैसे करवा रहा है जब इसको कोई सरकार काम नहीं करने दे रही। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए आप क्या कहेंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री में क्या ताकत है? आप हर कोई ना कोई उसके घोटाले खुल रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक की अभी अब जांच शुरू हो गई। अब कुछ दिनों बाद जल बोर्ड की भी जांच शुरू हो जाएगी। अब ये जो भी घोटाले हैं खुल के सामने आएंगे, पब्लिक के सामने आएंगे। अभी मेरे सामने जो मैडम ने कहा जी जब तक प्रोसेस में है कोई ना कोई सच्चाई तो है। सच्चाई है तभी वो अंदर है, सिसोदिया भी अंदर है और उनके जो भी मंत्री है सारे अंदर है। अब अगर केजरीवाल इतना सच्चा है, अपने आप को इतना ईमानदार कह रहा है कि मैं ईमानदार हूँ, तो उसको ईडी के सामने पेश होने में क्या क्यों डर रहा है? अगर सच्चा है तो दूध की तरह साफ होकर आ जाएगा, अगर इसने घोटाले किए है तो अंदर जाएगा। अच्छा, ये भी बोला जाता है कि कांग्रेस का पार्ट बी है केजरीवाल। मैं कैसे मान लूं कांग्रेस का बी पार्ट है? ये हमेशा कांग्रेस को गलत कहता रहे, कांग्रेस भ्रष्ट। लेकिन अब तो गठबंधन में थे। गठबंधन तो केजरीवाल की मजबूरी है। उसको मालूम है दिल्ली के और पंजाब के सिवा पूरे देश में मेरी कोई होंद नहीं है। और जैसे एक हैंडीकैप बंदे को बैसाखियों की जरूरत होती है, ऐसे भारत के बाकी राज्यों में, बाकी स्टेट में केजरीवाल को दूसरी पार्टियों का सहारे की जरूरत है। धीरे धीरे वो अपनी पहचान बनाएगा, अपना वहाँ पे वोट बैंक बढ़ाएगा। उसके बाद वो सारी पार्टियों को धोखा देकर, जैसे कांग्रेस को धोखा दिया, कांग्रेस से मिलकर इनकी सरकार बनी थी पहली, कांग्रेस की जात जो उनके अपने मैनिफेस्टो पे बात हुई थी उससे वादा खिलाफी की तो कांग्रेस से समर्थन वापस ले लिया। ऐसे ही आगे भी वही करेगा। केजरीवाल कोई विश्वास वाला बंदा नहीं है। आज ये नगर निगम के चुनाव हुए दिल्ली के, इसने कहा था सभी सरकारी कर्मचारियों को, नगर निगम के कर्मचारियों को हर महीने की 7 तारीख को वेतन मिल जाएगा और पेंशनधारियों को पेंशन मिल जाएगी। हम दिसंबर की पेंशन 1 फरवरी को रिलीज हुई और जो पेंशनधारी दिल्ली में एमटीडी में कार्यरत है, जिनका गुजारा पेंशन के ऊपर है, अगर उसको समय से पेंशन नहीं मिलेगी तो पेंशन वो कहाँ से अपना गुजारा चलेगा? जो कांग्रेस के शीला दीक्षित के टाइम में वृद्धावस्था की पेंशन लागू हुई थी, आज वो पेंशन भी नहीं आ रही। और कई बेचारे वृद्ध आदमी जो बीमारियों से अब जूझ रहे हैं, वो पेंशन से ही पैसा आता था 2,500 रुपये से, उसमें दवाइयाँ भी लेते थे, अपना इलाज भी करते थे और भी दुख सुख काट लेते थे। आज उनकी पेंशन नहीं आ रही, उनसे पूछो उनके दिल के ऊपर क्या बीत रही है। केजरीवाल कुछ भी नहीं है, झूठ का परिंदा है। जितने भी इसकी पार्टी में है, हर कोई लालची था, हर कोई चाहता जी मैं ही मुख्यमंत्री बनूं, मैं वित्त मंत्री बन जाऊं, मैं होम मिनिस्टर बन जाऊं। सबको पूरा नहीं किया जा सकता। लालची बंदों ने साथ छोड़ा। अगर ये ईमानदार था, ईमानदारी में अब इसके बेटे के ऊपर भी इल्जाम लग रहे हैं, तो अपने बेटे को क्यों नहीं सामने पेश कर रहा? कहीं ना कहीं में दाल काला है। चोरी चोरी है, भले वो 1 रुपए की हो, भले 1 लाख की हो। केजरीवाल अगर सच्चा है तो ईडी के सामने पेश हो। इसकी सच्चाई पब्लिक के सामने आनी चाहिए। ऐसे ये जनता को गुमराह कब तक करेगा? ये कहता है जी मेरे को एलजी काम नहीं करने देते, मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट काम नहीं करने देती। तो आज ये सड़कें बन रही हैं जो या कहीं पे पानी के कनेक्शन हो रहे हैं, तो ये कैसे करवा रहा है जब इसको कोई सरकार काम नहीं करने दे रही? तो इसमें इतना फंड कहाँ से आ गया? आज तो एमटीडी भी इसके अंदर है, दिल्ली विधानसभा की इसके अंदर है, तो फिर कैसे इसको कोई रोक सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो देखिए लगातार अरविंद केजरीवाल पे गिरफ्तारी की तलवार जो है वो लटकी हुई है। अब देखना ये है कि जब उनकी अब पेशी होती है ईडी के सामने, तब क्या वो गिरफ्तार होते हैं या महज पूछताछ के बाद जो है क्लीन चिट लेके बाहर निकलते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।